अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा सेल्फ ग्रूमिंग, ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और उसमें भी जो हमारी एक ऑटोबायोग्राफी है बुकर डी वाशिंगटन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उस बायोग्राफी का नाम है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ओके, तो इसकी समरी हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, तो आप वो वीडियो भी हमारी लाजमी देख सकते हैं। उस वीडियो की हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे। तो इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में आप लोगों ने पेयर बनाने हैं, ठीक है। और जो नीचे कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग को डिड्यूस करना है, लेकिन उनकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग यहाँ पर चाहिए। जो टेक्स्ट में उनकी मीनिंग सेंटेंसेस में यूज हुई है वही मीनिंग आपने यहाँ पर लिखनी है। ओके, सो इस एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे। नंबर फर्स्ट में हमारे पास कॉलम ए में एक वर्ड है प्रीटेंशियस, ठीक है। तो प्रीटेंशियस हम देखें अगर टेक्स्ट में तो एक स्कूल के लिए यूज हुआ था जो पहले वहां पर था, जिसके बारे में बुकर जानता था, ठीक है। तो प्रीटेंशियस का मतलब होता है शो ऑफ करना, ठीक है, अपने आप को अपनी औकात से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, उस चीज को हम कहते हैं प्रीटेंशियसनेस, ठीक है। किसी चीज की डिग्निटी या किसी चीज की इंपॉर्टेंस, शो ऑफ करना। दूसरे नंबर पर है फर्नेस। फर्नेस एक इनक्लोज्ड चेंबर होता है, बंद चेंबर होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो हमारा ऑथर है वो इनके घर पे काम करने गया था, किसके, जो कि साल्ट फर्नेस का मालिक था, उसके घर में जाकर उसने काम किया था। ओके, थर्ड नंबर पे फ्रैंकनेस है। फ्रैंकनेस क्या होती है। फ्रैंक होना, किसी के साथ हम कहते हैं ना यार वो बहुत फ्रैंक होकर बात करते हैं, मीन्स हम तो आजकल इस वर्ड को एक गलत नजरिए में लेने लग गए, लेकिन जब यह टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है, तब इसकी जो मीनिंग थी वो क्या थी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, किसी के साथ सिंसियर होना, ऑनेस्ट होना, पोलाइट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, अच्छा एटीट्यूड होना आपका, ठीक है। आप बोलने में और आप चलने फिरने में बिल्कुल एक पोलाइट बंदे लगने चाहिए, इस चीज को फ्रैंकनेस कहा जाता था। स्लिप शुड कहते हैं लेक ऑफ केयर, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। एग्जाशन, एग्जाशन एक ऐसा एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस का स्टेट होता है, ठीक है। जब हम किसी काम से बहुत ज्यादा थक जाते हैं तब हम उस सिचुएशन को कहते हैं एग्जाशन, ठीक है। हमारा राइटर भी बहुत ज्यादा थक गया था ना सफर करके, फिर वो वहां पे पाथ पे जाकर सो गया था। एलिवेटेड, एलिवेटेड किसी चीज को कहा जाता है जो चीज हायर हो, ठीक है। सिचुएटेड और प्लेस्ड हायर देन द सराउंडिंग एरियाज, जैसे वो बाथ बने हुए होते हैं ना, फुटपाथ, ठीक है, सड़क पे वो थोड़े ऊंचे करके बने हुए होते हैं जहां पर राइटर सोया था। सेचल, सेचल बैग को कहते हैं, ठीक है, सिंपली जो बस्ता होता है उसे, स्कूल बैग या कोई भी ऐसा बैग। ट्रैम्प, ट्रैम्प किसे कहते हैं, द साउंड ऑफ वॉकिंग, क्योंकि राइटर जब सोया हुआ था तो उसने क्या क्या उसे प्रॉब्लम हो रही थी सोते हुए कि वो पूरी रात चलने फिरने की आवाजें उसे सुनाई देती रही थी, ट्रैम्प होता रहा था। लिंगर, टू स्टे समवेयर फॉर अ लॉन्गर बिकॉज यू डोंट वांट टू लीव। तो हमारा जो राइटर है वो जो हेड टीचर थी, हमारी बुक में वर्ड यूज हुआ है, सेंटेंस यूज हुआ है, आई यूज टू लिंगर अबाउट हर, ठीक है। तो लिंगर का मतलब है कि वो जहां जाती मैं उसके पीछे पीछे चला जाता कि भाई मुझे लाजमी एडमिशन दो। यंकी, तो हमें पता है जो हेड टीचर है वो कौन थी, वो यंकी थी। यंकी क्या है, ये वो टर्म है जिसके थ्रू हम अमेरिकन्स को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो अमेरिकन्स को डिस्क्राइब करने के लिए यह टर्म यूज होती है। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसमें हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर है उसे हमने हाईलाइट करना है, ठीक है, टिक करना है। ओके, डैश वर डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल ड्यूरिंग द वर्क। स्कूल के बारे में कौन बातें कर रहे थे काम के दौरान, तो हमने देखा वो माइन में काम कर रहे थे, तो जो माइन में काम करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। ओके, तो माइनर्स बातें कर रहे थे स्कूल के बारे में। ओके, एमसीक्यूज नंबर 2 है, द स्कूल वाज प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहा था, प्रॉपर एजुकेशन तो वहां पे थी ही, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग इसका हमने नहीं देखा, हमने कॉस्ट का भी देखा कि कॉस्ट भी वहां पर थी, ठीक है, कॉस्ट भी वो प्रोवाइड कर रहा था स्कूल। लेकिन एजुकेशन एंड स्किल्स, स्किल भी था ना, ट्रेड इंडस्ट्री के स्किल्स, तो ये एक प्रॉपर ऑप्शन लग रहा है। फिर भी आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन हमारी एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ गलत हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। ओके, नंबर थर्ड, टाइप ऑफ स्टूडेंट वर
स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ वर्जीनिया डैश टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा डैश। ओके, तो कैसे जो वर्जीनिया का स्कूल है जिसके बारे में बुकर ने सुना था काम के दौरान, वो कैसा स्कूल था, वहाँ कौन से किस्म के जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ रहे थे, पुअर, वेल्दी, वर्कर्स या ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये एक सुइटेबल आंसर है इस चीज का। ठीक है, हमारी बुक में कलर्ड मेंशन है, लेकिन कलर्ड के साथ जो पुअर पीपल थे जिनके पास पैसे नहीं थे वो भी वहां जाकर काम सीख सकते थे और काम कर भी सकते थे। ए डैश सैलरी डिड द राइटर वर्क एट द हाउस ऑफ जनरल लिवाइज रफनर। तो इनके घर में जो साल्ट के वो साल्ट फर्नेस के जो मालिक थे उनके घर में राइटर ने महीने के कितने पैसे पर जॉब की थी। ठीक है, तो आप लेसन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा $5 पर मंथ। जो नेक्स्ट हमारा पेज है ना बुक का, पेज नंबर 109, उसकी स्टार्टिंग में ही आपको इस एमसीक्यूज का आंसर मिल जाएगा। ओके, नंबर 5, सिटी वाज 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन। कौन सी सिटी थी जो 82 माइल्स अवे थी? ओके, मालदीन, रिचमंड या वाशिंगटन वर्जीनिया? तो हमने टेक्स्ट में देखा है कि वो रिचमंड सिटी थी। ओके ओके, तो जो राइटर है उसने फर्स्ट नाइट कहाँ पर स्पेंड की थी अपने ट्रेवल की? तो हमें पता है उसने कहाँ पर स्पेंड की थी, साइड वॉक नियर द पोर्ट पर। ठीक है, नंबर 7 का एमसीक्यू है द राइटर डैश टू गेट मनी फॉर ब्रेकफास्ट। क्या किया था उन्होंने? लोडेड द वेसल किया था। बुक में अनलोडेड है लेकिन यहाँ पे लोडेड है ऑप्शन में, तो उन्होंने वेसल खाली किए थे, तो फिर यही हमारा राइट ऑप्शन है। नंबर 8, हेल्प द राइटर इन गेटिंग रिसेप्शन। किसने हेल्प की थी? तो हमें पता है कैप्टन ने हेल्प की थी राइटर की। ओके, वॉज द हेड टीचर इम्प्रेशन ऑफ राइटर आफ्टर क्लीनिंग द रूम। तो जब राइटर ने क्लीन कर दिया रूम को, तो जो हेड टीचर का इम्प्रेशन था वो कैसा था? तो जाहिर सी बात है वो लेजी भी नहीं था, वो बैड भी नहीं था। हाँ, हम उसे गुड कह सकते हैं लेकिन हम उसे अनयूजुअल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गुड और अनयूजुअल इन दोनों में से आप अपने टीचर से भी कंफर्म कीजिएगा कि इसका प्रॉपर ऑप्शन क्या बनेगा। गुड कहते हैं बेहतरीन, ठीक है, सही सही। अनयूजुअल मतलब एक टोटली जो यूजुअल हमारा रूटीन होता है, रूटीन के अगेंस्ट जाकर एक उसका इम्प्रेशन होना। तो हमें गुड वर्ड या बैड लेजी तो नहीं मिलता, लेकिन हमें जस्ट एक सेंटेंस मिलता है बुक में कि टीचर सोचती है जब ये रूम साफ करता है कि मुझे लगता है ये ज़रूर वो एडमिशन लेकर छोड़ेगा। तो इस चीज़ को हम अनयूजुअल कह सकते हैं। अनयूजुअल हमारे नज़दीक इसका आंसर है। आप लोग फिर भी इसे कंफर्म कीजिएगा। ओके, एंड हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द राइटर एक्सेप्टेड द क्लीनिंग ऑफ विजिटेशन रूम बिकॉज ही वांटेड टू। उसका क्या पर्पस था, वो क्या चाहता था जो उसने क्लीनिंग वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया था? वो सिर्फ एक चीज चाहता था, टू गेट एडमिशन। पूरी जर्नी उसकी सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ के लिए थी, खाना खाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए हेड टीचर को नहीं थी। ठीक है, टू गेट एडमिशन, इम्प्रेस द हेड टीचर भी था इसका ऑप्शन। ओके, लेकिन जो मेन वजह है वो एडमिशन लेना है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3, यहाँ पे आपको बिलो एक टेबल दिया गया है। ओके, उसमें प्लेस का नाम लिखा गया है। आप लोगों ने बताना है कि वहाँ पे मेन इवेंट कौन सा हुआ था इस जगह पर अपने टेक्स्ट को पढ़ के, और उसके बाद आपने ऑर्डर बताना है कि स्टोरी में वो सीन कब टेक प्लेस करता है। ओके, तो हैम्पटन सबसे पहले हमें जगह का नाम दिया गया है, तो हमें पता है कि हैम्पटन में क्या हुआ था। हैम्पटन में क्या था, वहाँ एक स्कूल था। ठीक है, तो बुकर उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था। एडमिशन लेने के लिए उसे क्लीनिंग करना पड़ा था उस रूम को। तो वो जब उसने वो रूम क्लीन किया, हेड टीचर उससे इम्प्रेस होती है और फिर उसे हेड क्या कर देती है, एडमिशन दे देती है। ये सीन सबसे आखिर में हमें स्टोरी में बताया गया है। ओके, दूसरा वर्ड है जो जनरल लेवल्स रफनर्स हाउस था। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे इसने $5 पर मंथ पर काम किया था, और अपनी जिंदगी का सबसे अहम लेसन भी इसने वहां पर सीखा था। वो लेसन कौन सा था? सफाई करने का। सफाई कैसे करनी है, ये जो जनरल लिवाइस था इसकी वाइफ ने कहा था, एक ट्रिक्स बताई थी कि ऐसी सफाई होनी चाहिए मेरे घर में, और यही ट्रिक्स इसने अपने स्कूल में जाकर यूज की थी जब मैडम ने इसे सफाई करने का कहा था। तो उन्हीं ट्रिक्स की वजह से ये हेड टीचर को इम्प्रेस करके स्कूल में एडमिट हो सका था। तो ये सबसे मेन और वैल्यूएबल लेसन था जो इसने वहां पर सीखा था। ओके, ये सेकंड सीन हुआ है स्टोरी में। कोल माइन, कोल माइन का जिक्र सबसे पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट सीन होगा। कोल माइन में क्या हुआ था, मेन इवेंट कौन सा हुआ था, किसने जो वर्जीनिया में स्कूल था उसके बारे में वहां से सुना था। सिटी ऑफ रिचमंड हमारा फोर्थ नंबर का सीन है। ओके,
तो सिटी ऑफ रिचमंड जब ये पहुंचता है रिचमंड शहर में, तब ये बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा भूखा होता है, और उसी सिचुएशन, उसी फिर कंडीशन में वो पेवमेंट के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जाकर सो जाता है। एंड फिर नेक्स्ट डे वहां पर वो शिप के ऊपर काम भी करता है पैसे कमाने के लिए। ओके, फिर मालदीन है। मालदीन का कुछ ज़्यादा जिक्र आया नहीं है हमारी स्टोरी में, तो मालदीन के बारे में जो मेंशन था चैप्टर में वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसका जिक्र थर्ड सीन में आता है। सो इट इज होम टाउन वेयर ही वर्क्स इन कोल माइन। ठीक है, तो मालदीन इसका होम टाउन है। ठीक है, जहाँ इसका घर था, जहाँ ये काम करता था। फिर वहाँ ही ये उनके जनरल के घर में चला जाता है, और फिर वहाँ से ये अपनी हैम्पटन की जर्नी को स्टार्ट करता है। अब हमारी आ गई है एक्सरसाइज नंबर 4। यहाँ पे हमने इंडिविजुअली वर्क करना है, और जो कॉलम ए में हमें दिए गए हैं सेंटेंसेस, ठीक है, हाफ सेंटेंस, उसे हमने कॉलम बी के उसके सेकंड हाफ से मिलाकर कॉलम डी में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, सो पहले नंबर पर है राइटर फर्स्ट वर्क। तो हमें पता है राइटर सबसे पहले एक कोल माइनर, एक कोल माइन में काम करता था एज अ वर्कर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नंबर 2 पे स्कूल वे ही फर्स्ट स्टडीड, वो स्कूल जहाँ पे वो पहले पढ़ता था। रिफ्यूज टू इंटर द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उन्होंने इसे मना कर दिया था कि सॉरी। ओके, वाज आल्सो टीचिंग सम ट्रेड और इंडस्ट्री, तो वो स्कूल ट्रेड और इंडस्ट्री भी सिखाता था। तो टू का ऑप्शन क्या होगा, एफ होगा ऑप्शन। ओके, मदर अप्लाइड फॉर वैकेंट पोजीशन व्हिच शी हैड ड्यूरिंग द वर्क। ठीक है, व्हिच शी नहीं आएगा, व्हिच ही आएगा, क्योंकि ये जब काम कर रहा था तो उसकी के दौरान इसने सुना था कि जनरल लिवाइस के घर में एक सिचुएंट वैकेंट है। ओके, तो डी पर आएगा इसका ऑप्शन। फर्स्ट मिस्टर लिवाइस रफनर वांटेड थिंग्स वर्कर प्रॉम्प्टली। ओके, इसका जो हमारा ऑप्शन होगा 4 का, वो ऑप्शन होगा हमारा एच। एच की ऑप्शन होगा, लेट्स सी, एट द बॉटम एब्सोल्युटली ऑनेस्टी एंड फ्रेंकनेस। ओके, वो चाहती थी कि हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं और जो वर्कर है वो बिल्कुल लॉयली और फ्रेंकनेस, अच्छे बिहेवियर के साथ हमारे घर में काम करे। नो पासर बाय कुड बी सीन एंड स्लेप्ट ऑल नाइट स्मूथली। ओके, तो इसका होगा एफ। ओके, देन व्हेन आई अपीयर्ड फॉर असाइनमेंट द हेड टीचर ने क्या किया था, सेट रिसिटेशन रूम क्लीनलीनेस। ओके, तो हेड टीचर ने इसे कहा था कि अब जाकर तुम वो क्लीनलीनेस करो, सफाई करो। शी नीदर एडमिट नो रिफ्यूज टू इंटर द इंस्टीट्यूशन। तो ओके, नंबर 7 का हमारे पास क्या होगा, नंबर 7 का ऑप्शन हमारा ई होगा, लेकिन व्हाई इट इज रिटन बी हियर, लेट मी चेक इट अगेन, गिव मी सम टाइम प्लीज। ओके, सो इट्स करेक्ट। ओके, क्यों, क्योंकि इसका ऑप्शन बी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बी लिखना है। ओके, फाइन। नंबर 7 का क्या था हमारा ऑप्शन, रिफ्यूज टू इंटर द इंस्टीट्यूशन, तो ये ई वाला है, तो इसलिए हम यहाँ इसके आगे ई लिखेंगे। आई टुक द बेस्ट ब्रेकफास्ट बिफोर आई कुड टुक इट बिफोर। ओके, तो इसका ऑप्शन जी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें हमसे पूछ सकते हैं। एंड काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। ओके, एक्सरसाइज नंबर 5 में हमें कुछ एक्शन स्टेटमेंट दिए गए, हमने उनके रीजंस को देखना है, तो ये हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो कोल माइनर थे वो एक स्कूल को ज्यादा ग्रेट कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो स्किल्स विथ स्टडी प्रोवाइड करता था। ठीक है, जो राइटर था वो इस एंजाइटी से कैसे बाहर आया था कि यार मैं हैम्पटन कैसे जाऊं, कैसे नहीं जाऊं, क्योंकि जब उसने कुछ डॉलर्स कमा लिए थे, तो फिर वो इस एंजाइटी से, इस परेशान कुन सिचुएशन से वो बाहर आ गया था कि मैं
हैम्पटन कैसे जाऊंगा। ओके, राइटर के पास पैसे भी थोड़े थे और कपड़े भी थोड़े थे। क्यों? क्योंकि ही बिलोंग टू पुअर क्लास एंड ही हैड लिटिल मनी टू बाय क्लोथ्स। ओके, उसने जो पैसे वहां पर कमाए थे वो उसका जो फादर था, फादर इन लॉ, वो उससे ले गया था। द राइटर बेग्ड इन वैगन्स एंड कार्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो हैम्पटन जाना चाहता था लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किराया दे सके। द राइटर स्पेंड नाइट एट साइड वॉक, साइड वॉक पर क्यों उसने नाइट स्पेंड की? क्यों? क्योंकि उसका कोई और रिलेटिव नहीं था वहां पर, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी होटल वगैरह में स्टे कर सके, तो इसलिए फिर गरीबी की वजह से उसे वहां पर नाइट स्टे करनी पड़ी। कैप्टन की डिजायर क्यों थी कि ये बंदा हमारे पास कंटिन्यूअसली वर्क करता रहे? क्यों? क्योंकि उसे बहुत कम पैसे इसे पे करने पड़ रहे थे और बुकर बहुत अच्छा काम करके दे रहा था बहुत थोड़े पैसों में। तो इम्प्रेशन कैसा था बुकर का जब ये एडमिशन लेने गया था? तो इसका इम्प्रेशन फेवरेबल इम्प्रेशन नहीं था, ये एक बैड कंडीशन में था, तो इसलिए इसका इम्प्रेशन भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं पड़ा टीचर को। हेड टीचर रब द वुड वर्क बिकॉज, वो वुड वर्क को रब कर रही थी, देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्योंकि वो इसकी क्लीनलीनेस का लेवल चेक करना चाहती थी। ओके, नंबर 9, द बॉय टुक हार्ड वर्क इन द वेसल्स बिकॉज, हार्ड वर्क उसने वो क्यों किया? क्योंकि वो मनी की नीड में था, उसे बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन उसे कुछ पैसे चाहिए थे सर्वाइव करने के लिए। ओके, हेड टीचर गेस द बॉय वुड एंटर द इंस्टीट्यूशन बिकॉज, क्यों टीचर ने यह गेस किया कि ये बंदा तो इंटर होकर ही रहेगा? क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत मेहनत की थी क्लीन करने के लिए, क्लीनलीनेस के लिए। ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है जो कि क्वेश्चन एंड आंसर्स है। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज द बॉय इंस्पायर्ड टू गो टू हैम्पटन? हैम्पटन जाने के लिए बॉय एक्सपायर्ड क्यों हुआ था? क्योंकि उसने ओवर हेयर किया था, सुना था किसे, दो माइनर्स को, वो एक ग्रेट स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे। ओके, जो कि स्कूल कलर्ड पीपल के लिए था। एक बंदा दूसरे को बता रहा था कि ये स्कूल सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और इसमें हर कोई आ सकता है, एनी रेस, ऐसे नहीं है कि जस्ट गोरे या जस्ट काले ही वहां पे जाएंगे। ओके, अच्छा, और वो बातें ये कर रहे थे कि जो पुअर बट वर्दी स्टूडेंट्स, ऐसे जो गरीब स्टूडेंट्स हैं लेकिन जो लाइक हैं, वो वहां पर पार्ट टाइम काम करके क्या कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। और वो स्कूल ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी सिखाता है। ओके, तो ये सारी गुफ्तगू सुन के बुकर के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी इस स्कूल में जाकर एडमिशन लूंगा। व्हाट डिड ही लर्न ड्यूरिंग द वर्क? इसने ड्यूरिंग द वर्क क्या सीखा? अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से ले सकते हैं। इसने दो जगह पे काम किया था, इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे काम किया था, लेकिन जहां से इसने सीखा, पहली जगह जब वो कोल माइन में काम कर रहा था, स्कूल के बारे में इसने सीखा, जाना, लर्न मतलब जाना, तो उसके बारे में इसने जाना। सेकंड, जो आप आंसर लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आप लिख सकते हैं, जब ये जनरल लिवाइज रफ्तर के घर पे काम कर रहा था तो वहां पे इसने अपनी लाइफ का एक ग्रेट लेसन सीखा। ठीक है, वो ग्रेट लेसन क्या था? चीजों को साफ कैसे किया जाता है उसके बारे में उसकी वाइफ ने बहुत अच्छे से इन्हें बताया था। तो आप भी इस चीज को भी अपनी वर्डिंग में वहां पर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसने पैसे खरीदे थे, सॉरी पैसे कमाए थे मिस्टर रफनर के घर में, उन पैसों के साथ क्या हुआ था? तो वो पैसे जो इसने कमाए थे वो कहाँ गए थे? वो कंज्यूम्ड बाय हिज स्टेप फादर, जो इसका स्टेप फादर था वो उसने ले लिए थे, और जो दूसरे फैमिली मेंबर्स थे कुछ उन्होंने ले लिए, और इसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे। इनफैक्ट इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस को पे कर सके और अपने अच्छे कपड़े खरीद सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड ही डू इन रिचमंड इन ऑर्डर टू रीच टू हेम्पटन सिटी? तो रिचमंड में उन्होंने क्या किया था हेम्पटन जाने के लिए? तो रिचमंड में उसने कैप्टन को कहा था कि मैं आपकी शिप पे काम करना चाहता हूँ, अनलोड द वेसल्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड्स। तो ये काम इसने वहां पे किया था कैप्टन ने। कैप्टन बहुत ज्यादा खुश हुआ था इसके काम से और इसे कहा था कि आप जॉब परमानेंटली करें। ठीक है, तो इस तरह से इसने थोड़े पैसे वहां पर कमाए और फिर हैम्पटन जाने की तैयारी अपनी शुरू की। तो इस बॉय ने, इस लड़के ने, बुकर टी वॉशिंगटन ने कैप्टन को थैंक्स क्यों कहा था? ओके, ये भी जान लेते हैं। जब इसने वहां पे काम किया उसकी शिप पर, कैप्टन ने इसे काम करने दिया तो इसके पास पैसे बच गए, पैसे इसने थोड़े कमा लिए, तो इसकी वजह से उसने क्या किया था, थैंक किया था कैप्टन को। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक काइंड और अच्छा इंसान था। फिर इसने अपनी जर्नी को दोबारा शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, why did the writer not make a favorable impression on the head teacher? ओके,
क्या वजह थी? बिकॉज ही हैज बीन इन जर्नी, वो बहुत एक सफर में रहा था फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम से, और उसने प्रॉपर खाना भी नहीं खाया था, तो उसकी कंडीशन भी थोड़ी गंदी हो गई थी। प्रॉपरली वो नहाया भी नहीं था और उसके कपड़े भी गंदे थे, तो इसी वजह से प्रॉपर इंप्रेशन नहीं पड़ सका। ओके, व्हाट डिड ही हैव टू, व्हाई डिड ही हैव, ही के साथ कभी भी हैव नहीं लगता, व्हाई डिड ही हैव टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन एट द हैम्पटन इंस्टीट्यूट। ओके, ओके, अगर ये हैव लगाना चाह रहे हैं तो हैव लगा लें। ओके, टू गेट एक्सेस एट हैम्पटन, बॉय वाज आस्क्ड टू क्लीन द रेसिटेशन रूम। लेकिन ये हमें यहाँ पर एक डिटेल चीज बतानी है जो कि पूरी जर्नी को बताए कि आखिरकार बॉय को कौन कौन सी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ा था। तो सबसे पहले उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था, कोल माइन को छोड़ना पड़ा था, दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ा था $5 पर मंथ पर। उसके बाद उसके पास कपड़े भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, फुटपाथ पर सोना पड़ा, कैप्टन की शिप में काम करना पड़ा। तो ये पूरी जर्नी है जो आप देख सकते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे आंसर भी जो लिखा है वो भी एक बेहतरीन आंसर है। तो ये एक दूसरी तरह का आंसर है, सेकंड व्यू का। मैंने जो बताया वो फर्स्ट व्यू है। ओके, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 के में हमने सेंट्रल थीम बतानी है अपने टेक्स्ट की। ठीक है, आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में से लिखना है। तो सेंट्रल थीम क्या है? फिल्म डिटर्मिनेशन, एक ऐसा मजबूत इरादा, पुख्ता मजबूत इरादा। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट में देखें तो ऑथर की जो ग्रेट डिजायर थी ना वो थी टू स्टडी, लेकिन स्टडी के दौरान उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज को का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसका भी आंसर बन सकता है ये। देयर वाज नो मनी। ओके, उसके पास पैसे नहीं थे। मदर वाज इल, माँ बीमार थी। प्रॉपर लिविंग नहीं थी उसकी। देखो कितनी ज्यादा मुश्किलात होती हैं एक बंदे को। लेकिन उसने इन सब चीजों को, इस पूरे हालात को उसने चैलेंज किया, और जो चीज भी उसे ट्रबल उसके रास्ते में लाने की कोशिश कर रही थी, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को उसने पास किया एक एक करके। ओके, तो फिल्म डिटर्मिनेशन अगर आप लोगों में भी है तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप माइल ये फिल्म डिटर्मिनेशन जो है ये एक माइलस्टोन है सक्सेस का। ओके, डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आएंगी, और जब डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आने लगें तो तब आप समझ जाइएगा कि आप अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आज की वीडियो एक्सरसाइज हमने इसमें कंप्लीट की अपने यूनिट 7 की। इसकी लास्ट में भी कुछ एक्सरसाइज हैं, लेकिन एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 8 उसमें आप लोगों ने अपनी शॉर्ट जर्नी लिखनी है, वो आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपने एक स्पीच कंपटीशन टू एम्पावर वुमेन विथ एजुकेशन इज टू एम्पावर द नेशन, इसके ऊपर अपनी स्पीच को तैयार करना है। तो ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम फिर कुछ एक्सरसाइजेस जो आप खुद कर सकते हैं उन्हें हम मिस कर देते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। Thank you so much, and kindly subscribe to the channel and share it with your other classmates as well, and ask them to subscribe. Thank you so much.